आप लोग चाहता हूँ हमारे बीच में व्यासपीठ में हमारे दीप आप लोगों तक ये रामचरितमानस का प्रसाद आप लोगों तक पहुंचाया, ये बहुत सराहनीय बात। सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। आप लोगों के बीच में देखिए कितना स्वागत करने के लिए मैं सूरज भाई यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए, स्वागत करें। कहना चाहता हूँ कि कथा श्रवण में जो भी दान दक्षिणा होता है, हमारे जो दो पुजारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और महाराज जी हैं, आप लोगों के बीच में कि जो भी दान, आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारी एक पहल है, इसमें कई त्रुटियां हो सकती है, सब कुछ हमारे हिसाब से संभव नहीं हो सकता है, कुछ कमियां भी हो सकती है। जोरदार तालियां बजाइए व्यासपीठ पर विराजमान हमारे महाराज जी का स्वागत करने के लिए। हमारे समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे समिति में सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। आप लोगों के बीच में देखिए कितना सुंदर गौ पूजन और भारत माता की प्रतिमा को माल्यार्पण और पूजा हो रही है। तालियां बजाते रहिए आप लोग। साथ ही साथ मैं आप लोगों को और एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे बीच में व्यासपीठ में हमारे दीप नारायण महाराज जी ने जितना उनके पास में परमात्मा ने शक्ति दी, जितना उनको भगवान ने ताकत दी, उस हिसाब मध्य प्रदेश से आए हमारे दोनों महाराज जो पूरे मंत्र और उच्चारण के साथ में तीनों दिन की कथा और आप लोगों के बीच में जो भी ये है उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाइए। हमारे बीच उपस्थित अभी यहाँ से उनका प्रस्थान हो चुका है म्यूजिशियन हमारे जो उन्होंने इतना सुंदर भजन आप लोगों के बीच में रखा, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कथा श्रवण में जो भी इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल दर्पण से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। जैसा कि यहां पर 3 दिवसीय रामकथा का आयोजित की गई है और यहां पर श्री रामचंद्र सेवा समिति बल्लारपुर द्वारा सकल हिंदू समाज की ओर से यहां पर 3 दिवस का रामलीला और रामकथा का आयोजित की गई है। और यहाँ पे मौजूदगी इसकी ये जो 3 दिन का जो रामकथा जो यहाँ पर जो आयोजित की गई है, इसका इस रामलीला का जो है कथा का किस तरीके से आप अपने लीन हुए हैं और किस तरीके से आप हमारे भारत के तमाम हिंदू धर्म के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राम तत्व ऐसा तत्व है जो पूरे भारत की संस्कृति का मूल है। अगर हमको लगता है कि पिता कैसा हो तो राम के जैसा, पति कैसा हो तो राम के जैसा, पुत्र कैसा हो तो राम के जैसा, राजा कैसा हो तो राम के जैसा, यानी पूरे भारत की संस्कृति का मूल तत्व ही राम है। इसका जागरण इस कथा के माध्यम से हुआ और इस कथा के समारोह में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया कि हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हिंदू समाज के आगे जो चुनौतियां है, आपस में समरसता हो, जात पात का भेद खत्म हो, स्वदेशी का जागरण हो, ये सभी चीज़ों का एक जागरण इस कथा के अंतिम में हिंदू सम्मेलन के माध्यम से किया गया और एक अच्छा सफल आयोजन यहाँ रहा। हम हिंदू समाज को जो है जागरूक करने के लिए, हम यहाँ पर सबको एकत्रित करने के लिए क्या बताना चाहते हैं? हिंदू समाज एक है ही और आज इसकी एकता का परिणाम देख भी रहे हैं कि पूरे दुनिया में आज हिंदू स्थान का डंका बज रहा है। हम देख रहे हैं कि कल अमेरिका ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे वो पीछे लिए। पूरी दुनिया भारत के साथ में चलना चाहती है, भारत के साथ समझौता करना चाहती है। तो इस देश में हिंदुत्व का जागरण हुआ है और इस भारत के लोगों ने मिलकर ठाना है कि हमको इस देश को फिर से विश्वगुरु बनाना है, भारत का झंडा सबसे ऊपर रखना है। 140 करोड़ जनता ने जब ठान लिया तो भारत पीछे नहीं रह सकता और ये हिंदुत्व के जागरण के कारण ये संभव हुआ है। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर अटल पांडे जी जो प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर पधार चुके हैं और वे अपने मधुरवाणी में यहाँ पर हिंदू धर्म के समाज के तमाम हिंदुओं को जो अपने वाक्य में कहा, तन में हिंदुत्व, मन में हिंदुत्व, रंग रंग में हिंदुत्व हमारा परिचय है, गूंज उठी अरगाटी है, चंदन इस देश की माती है, अरे कौन लड़ेगा हमसे, किसमें है दम, श्री राम के बेटे किससे है कम, किससे है कम। इस तरह अपने वाक्य में यहाँ पे तमाम हिंदू समाज को अपने संबोधित किया है। मैं आगे भी और जानकारी लेना चाहता हूँ, अपना संतोष श्रुति से लेना चाह रहे तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको ये कथा? बहुत अच्छा लगा ये कथा सुन के। ये साल सोच रहे कि ये तो 3 दिन की कथा हो गई, अगले आगे चल के 9 दिन की कथा होना चाहिए और बढ़िया सब अच्छे से अच्छा
परिवर्तन होना चाहिए, सब ये करा रहना चाहिए, सबका अपने हिंदू धर्म को सबको मिल के रहना चाहिए, किसी का देव धर्म ये जाति पाति नहीं करना चाहिए और सब एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। बस इतना ही बोलती हूँ मैं, धन्यवाद। अपना हिंदू एकता का परिचय देने के लिए इन्होंने कहा और इसी प्रकार इसी रामलीला में, इसी राम कथा में सुनने के लिए जो श्रोतागण जो मौजूद है और भी यहाँ पर तमाम महिलाएं देख रहे, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको ये रामलीला राम कथा सुनने के बाद में कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आगे भी सोचती हूँ कि अभी होते रहे। और जो भैया वो पांडे बोले ना लड़कियों के बारे में, बहुत अच्छे बोले, वो सब ये होना चाहिए, बहुत अच्छा बोले और आगे भी भागवत होना चाहिए। अपने महाराष्ट्र में बहुत सुधार आएगा। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर श्रद्धाओं से, अपनी भावना से पूर्ण तरीके से इस राम कथा में नीलीम होकर, निमग्न होकर अपनी अपनी संभाषणा में जो इन्होंने जो बताया इस कथा के बारे में, मैं और भी आगे की जानकारी देना चाहता हूँ। लीजिए, यहाँ पर 3 दिवसीय राम कथा का आयोजित यहाँ पर आज समाप्त हो चुका है और समापन हो चुका है और यहाँ पर जो है हमारे 3 दिन से जो लगातार राम कथा में जो राम कथा को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं हमारे कथावाचक महाराज द्वीप नारायण जी। यहाँ पर मैं इन्हीं से ही पूछना चाहता हूँ, महाराज आप बताइएगा, जिस तरीके से आप 3 दिन से लगातार हमारे श्रोताओं को, हमारे भक्तों को जिस तरीके से आप यहाँ पर राम कथा जो बताए हैं, क्या आपको कैसा लगा यहाँ पर बल्लारपुर क्षेत्र में राम कथा बताने में और हमारे श्रोताओं को समझाने तक में? सभी को पहले जय श्री राम। इन 3 दिनों के अंदर हमने एक ही चीज़ देखा कि राम भक्तों की संख्याएं दिनों और दिन बढ़ती गई। इससे दिल मेरा गदगद हुआ, प्रफुल्लित हुआ। और एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ की जो लोगों में भक्ति है राम जी के प्रति, वो बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। पहली बात तो मैं बल्लारपुर के क्षेत्र के वासियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह राम भक्ति में आप लगे रहिए और अपने मन को गदगद करते रहिए। जय श्री राम। पहली बार श्री राम कथा हुई है, तो पहली बार हुई थी जो कि हमारी समिति द्वारा, जो श्री राम सेवा समिति बल्लारपुर है, तो उसके द्वारा पहली बार हुई थी, तो 2 दिन की हुई थी और हम लोगों ने फिर से अब दूसरी बार लिया है, तो तीसरी ये 3 दिन की कथा करी है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने हिंदू सम्मेलन लिया, जो कि एक जन जागरूक के तौर पे लिया गया था कि हमारा हिंदू समाज कैसा होना चाहिए और हिंदू लोगों को कैसे जात पात की ये नहीं देखनी चाहिए, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारे के साथ हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। तो यही एक संकल्प के तौर पे हमारी समिति ने श्री राम कथा का आयोजन किया। उसके साथ ही में हमारी जो समिति ने, उन्होंने बहुत योगदान दिया, अपना सारा समय दिया। जैसे बजरंगबली महाराज जी ने राम काज के लिए अपना सारा योगदान बिना किसी विश्राम के। हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष तो काफ़ी और है, क्योंकि हमें हर गली मोहल्ले को हमें शुरू करना है हिंदू। अगर हमारा घर हिंदू होगा तो हमारा मोहल्ला हिंदू होगा, हमारा मोहल्ला हिंदू होगा तो हमारा शहर हिंदू होगा, शहर हिंदू होगा तो हमारा राष्ट्र हिंदू होगा। तो ऐसे करके हम एकजुट होकर बिना किसी जात पात के सर्व सम्मिलित हिंदू समाज एकत्र होगा। जिस दिन अगर एक को दर्द होगा तो तीसरा चौथा कोने कोने तक को दर्द होगा। अगर एक को खुशी होगी तो कोने कोने तक खुशी जाएगी। तो इसी तरीके से हम एक हिंदू समाज एकत्रित होकर भारत को अखंड राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर महाराज ने भी कहा कि भारत को अखंड राष्ट्र बनाने में हिंदू धर्म को एकत्रित होना ही बहुत ही अनिवार्य होता है और इस तरीके से हिंदू धर्म को हम सब एक समझना चाहिए, इस तरीके से बताया गया है। मैं इंडियन न्यूज़ चैनल से मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। लीजिएगा, यहाँ पर जैसा कि ये रामकथा समाप्ति के उपरांत ही यहाँ पर श्रोतागण जो है, जिस तरीके से यहाँ पे हजारों की संख्या में महिला और श्रोतागण जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इसी हजारों के संख्या में इस महिला, इस श्रोता से मैं पूछना चाहता हूँ, इस रामलीला में, इस राम कथा में आपको यानी किस तरीके से महसूस हुआ और कथा जो कथा के जो महाराज जो बताए, इस कथा को आप किस तरीके से महसूस किए, क्या बताना चाहते हैं राम कथा के बारे में? हमको बहुत अच्छा लगा कथा सुन के और भी मतलब हमारी सोच है कि और 3 दिन में थोड़ा कम महसूस हुआ। 9 दिन का अगर रखेंगे और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस कथा का
ग्रहण करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मुझे तो रामायण तो मैं लाइव देखी नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कथा सुन के रामायण कैसा रहता क्या है उसके बारे में सबको मालूम है। लेकिन जब पंडित जी बता रहे तो स्वयं हम लोग रामायण में जो हो रहा था उसको महसूस कर रहे थे, इतना अच्छा लगा। और हिंदुत्व के लिए ये सब कर रहे, इसके लिए बहुत, उनके लिए जो भी शो कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां होने चाहिए और वो आगे चल के और भी ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि पुनः एक बार जो है ये रामलीला जो है, रामलीला हर जो है साल आज ऐसे जो है होना चाहिए। 3 दिन का हुआ और भी ज्यादा 9 दिन का 7 दिन का ऐसा और भी ज्यादा से ज्यादा होगा तो लोग और भी ज्यादा से ज्यादा आएंगे, दूर दूर से भी आएंगे और उनके दिलों में भी हिंदुत्व का एक नारा ऐसा रहना चाहिए, ये मेरी सोच है। देखिएगा यहाँ पे तमाम महिलाएं जो है, हर साल होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे तमाम महिलाएं जो है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो राम कथा जो है मात्र 3 दिन का ही यहाँ पे आयोजित की गई है, लेकिन 3 दिन के बदले और भी अगर ज़्यादा दिन का भी अगर यदि अगर 9 दिन का भी यहाँ पर रामलीला का कथा अगर आयोजित करेंगे तो और भी हम इच्छापूर्वक से तन मन और धन से भी यहाँ पर हम मौजूद होंगे और इस कथा का लाभ उठाएंगे। ऐसा यहाँ पर हमारे श्रोतागणों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यक्त किए हैं। मैं चंद्रपुर जिला से इंडिया न्यूज़ चैनल से शांति कुमार गिरमिला।